हेलो नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ते हैं। मैथ्स की क्लास है। चलिए देखते हैं आज हम पहला क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक वस्तु के मूल्य और विक्रय का अनुपात 4:3 है। ठीक है, कितना है? ऐसे तरह से 20:21। ठीक है ना? तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत या कीजिए। ठीक है, एकदम एकदम शॉर्ट में बताऊंगा बच्चों, एकदम आराम से देखिएगा। देखिए, क्रय मूल्य पर क्रय हो गया, क्रय। ठीक है, ये 20 है तो ये 21। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब क्या भैया, इसको अगर हम देखें तो क्रय मूल्य मतलब खरीदने वाला, विक्रय मूल्य मतलब बेचने वाला। कितनी बातें समझ में आ गई? अब आपको ये पता चल सकता है कि खरीदा गया है 20 में तो बेचा गया है 21 में। यानी कि हमको होने वाला क्या है? लाभ। भैया 20 में बेच खरीदे थे, 21 में बेच रहे हैं, 1 रुपए का हमको लाभ हो गया। कितने का? 1। ये बात आपको क्लियर हो गई? 1 रुपए का हमको लाभ। तो भैया उसने कहा क्या है कि हमको लाभ प्रतिशत चाहिए। लाभ बराबर हमारा 1 रुपया है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है भैया? लाभ बटे ट्वेल्व और गुणे में 100। यही होता है। तो लाभ हमारा 1 रुपए का है और बटे में किराए में हमारा कितना है? 20 है और गुणे में 100। 20 25 100 5 लाभ प्रतिशत बराबर आ जाता है 5%। ठीक है ना? कितने परसेंट? 5%। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। एकदम आसान तरीके से बढ़ाया है। एकदम कुछ नहीं करना है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लिखा मैंने। 20 क्रय है, 21 विक्रय है। तो 1 रुपए का मतलब 20 रुपए का सामान 21 रुपए में बेचा। ठीक है, और लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला आप लिख ही रहे। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 2/3 है। ठीक है ना? तो लाभ प्रतिशत या करें। अब क्या, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, क्रय मुझे विक्रय है, मैंने लिखा क्रय विक्रय। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखने का तरीका है ये। राइटिंग तो मैं बहुत अच्छे से बैठा सकता हूँ। देखिए, क्रय विक्रय। लेकिन सॉल्व करने का तरीका अच्छे से होना चाहिए, राइटिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आइए मेरी तरह से सीखते हैं। क्रय मूल्य विक्रय, क्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य 3। मतलब 2 रुपए में खरीदा, 3 रुपए बेचा, मतलब लाभ हो। कितने का हो गया बच्चों? 1 रुपया। 2 में खरीदा, 3 में बेचा, मतलब 3 में से हो गया, 1 का लाभ हुआ। तो भैया लाभ प्रतिशत बराबर डायरेक्ट था लिमिट लाभ, यानी 1 रुपए का। और क्रय मूल्य कितना है? 2। तो हमारे लिखा 2 और पूरे में चाहिए 100, क्योंकि परसेंटेज चाहिए। काटा 50। लाभ प्रतिशत बराबर कितना आ गया? 50। कितना जल्दी निकला बच्चों? देखिए, निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? जल्दी से बताइए आप, कमेंट करिए। चलिए
आइए, तो हानि प्रतिशत बताइए। इसमें हानि होगी, कैसे होगी भैया? विक्रय पहले है तो विक्रय पहले लिखेंगे, क्रय बाद में है तो क्रय बाद में लिखेंगे, विक्रय की जगह दो लिखेंगे, क्रय की जगह तीन लिखेंगे। यानी कि अंतर जब देंगे बच्चों तो देखिए क्या हो रहा है। 2 रुपए में बेचा है, 3 रुपए में खरीदा। अब इसको उल्टा 3 रुपए के सामान को खरीदा था और 2 रुपए में ही बेचा है, यानी 1 रुपए की क्या हो गई? 1 रुपए की हानि। हानि हो गई 1 रुपए की, ठीक है ना? जब 1 रुपए की हानि हो गई तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय पूरे प्रतिशत। तो हानि हमारी 1 की है और क्रय मूल्य हमारा कितना है? 3 है। पूरे का हमको परसेंटेज चीज होगा, काटेंगे तो आ जाएगा 33.33%। ये नहीं चाहिए, तुरंत आंसर निकलेगा बच्चे, एकदम तुरंत, ठीक है ना? रटा रटाया कोई ज्ञान नहीं, तुरंत निकालने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, मात्र 10 सेकेंड मुश्किल, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं। एक वस्तु का विक्रय क्रय मूल्य का 40% है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में बना रहा हूँ, ठीक है ना? है तो हानि प्रतिशत या करेंगे। अब क्या भैया, विक्रय मूल्य क्या है? ये क्रय मूल्य, ये देखिए पहले विक्रय फिर क्रय। 40% क्या ना, तो 40% का परसेंट करिए, 40/100 कट गया 0। 2 गुना 4 तो बचे 10, यानी कि 2/5। देखिए कल तुरंत, वो विक्रय है तो 5 इसका क्रय है, अब ये हट गया है, कोई मतलब नहीं, ठीक है? अंतर दिया, अंतर, अंतर कितना आया? खरीदा था 5 में, बेचा है 2 में, तो 3 रुपए की क्या हुई? हानि। देखिए 3 रुपए की क्या हुई? तो हानि हो गया। हानि कितने का? 3 रुपए। तो भैया हानि प्रतिशत बराबर 3 रुपए की हानि, और बुरे में क्रय मूल्य है 5 और बुरे में परसेंटेज 100। 5 से काटा 20/25, 20 तिहाई, यानी 3 हुई 20 बराबर तिहाई 60%। क्या? 60। ठीक है, देखिए आगे कि नहीं आगे, कितना जल्दी कितना सरल तरीके से मैं लेकर के इसको आया हूँ, एकदम अच्छे से आसान तरीके से सीख लीजिए, ठीक है ना? एक वस्तु के विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ हुआ, ठीक है? लाभ हुआ, तो अब पूछना चाहता है तो क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। भैया 20% का लाभ उसको विक्रय मूल्य पे हो गया है, ये पता है, तो अब वो कह रहा है कि क्रय मूल्य पे कितना होगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, हर टाइप में क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, 5 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, लेकिन हर टाइप में देखिए सारे आपके परफेक्ट एकदम एग्जाम में आए। भैया क्या हुआ, 20% है तो 20% का परसेंट रिपोर्ट करेंगे तो कितना हो गया? 20/100, 20 से कम 20, 20/100, यानी कि 1/5 आ गया। ठीक है, विक्रय मूल्य पर क्या है? लाभ हुआ है, तो क्रय मूल्य पर बताना। भैया ये बताइए, अगर ये क्या है? लाभ हुआ है, और ये क्या है?
ये क्या है, दूसरा है। तो हमारा किराया क्या हो जाएगा बच्चों, 5 रुपया फायदा हुआ है 1 रुपये, यानी कि 5 रुपए में बेचा था तो 1 रुपये का फायदा हुआ, इसी 5 रुपए में से 1 रुपया लाभ यानी निकाल देंगे तो किराया मुझे निकल जाएगा। इसका अंतर, अंतर निकालेंगे तो 5 - 1 जो होगा, तो यदि हमारा 4 रुपया जो है वो हमारा किराया मूल्य होगा। ये हमको पता चल गया। तो भैया किराया मूल्य पर लाभ बताइए, लाभ कितना है, 1 का है, और भैया किराया मूल्य कितना है, 4 है, और गुणे में परसेंटेज 300 काट दिया, 4 से 2500 का यानी कि 25। किराया मूल्य पर लाभ कितना है, 2500, तुरंत निकले, ठीक है ना। कैसे, आपको मैंने ये सामने दिखा दिया। अब क्या करना है, आपको मैथ्स की क्लास के साथ साथ राइट एजुकेशन चैनल पे जाना है, और रीजनिंग की क्लास भी सुबह 10 बजे मिलती है, सभी डे, ठीक है ना। तो चलिए मैं अभी आज मिलता हूँ, तो क्लास में क्लास कैसी लगेगी कमेंट जरूर बताइए। जय हिंद, जय